हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्सस मैथ। आज की वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स के एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। एग्जांपल फर्स्ट क्या है? इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। कैसे करेंगे? डेल्टा इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू में 2 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू में -1। ये क्या हो जाएगा? 4 + 4 = 8। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन। डेल्टा इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस x+1 इंटू में x-1। क्या हो जाएगा? x² माइनस x² माइनस 1 का स्क्वायर। ये होता ना a+b इंटू में a माइनस b, a² माइनस b²। x² माइनस x² माइनस माइनस प्लस 1, ये कट जाएंगे 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंड एलोंग R1। पहले आपको क्या करना है? पहले एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 और मिसलेनियस एक्सरसाइज सोल्व करनी है, बाद में एग्जांपल्स करने हैं आपको। ओके, पहले मत करना एग्जांपल्स को, क्योंकि अब मैं फास्ट समझा रहा हूँ। पहले एग्जांपल्स करोगे वीडियो देखकर तो समझ में नहीं आएंगे। 1, यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या आएगा? 3 1 0 0 -2 -1 4 0 0 +4, ये चार बचेंगे ना, ये कट जाएंगे। -1 4 3 1। सोल्व कर लेते हैं। ये 0 - 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू में 0 0, -2, ये हो जाएगा 0 - 0 +4 -1 -12 है, 0 0, ये हो जाएगा 4 -13, ये कितना हो जाएगा? -52। ये हो गया हमारा आंसर। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंड एलोंग रो 1। डेल्टा इक्वल टू 0, ये चार होंगे डिटरमिनेंट में 0 0, सॉरी माइनस साइन थीटा आएगा यहाँ पर, माइनस साइन बीटा 0 साइन बीटा माइनस, ये माइनस होता है ना, प्लस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा, ये चार रहेंगे डिटरमिनेंट में माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा 0। पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज, बाद में एग्जांपल्स करने हैं। ओके, पहले एग्जांपल्स मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। माइनस कोस अल्फ़ा समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि फास्ट समझा रहा हूँ। पहले एग्जांपल्स करोगे समझ में नहीं आएगी। माइनस साइन बीटा सोल्व कर लेते इसको। 0, इसके साथ 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो 0 ना, अंदर बचेगा, अंदर क्या बनेगा? प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू 0 0 हो जाएगा। ये देख लो, माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन बीटा कोस अल्फ़ा, ये माइनस कोस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, ये माइनस साइन अल्फ़ा सॉरी कोस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोस अल्फ़ा। आंसर क्या आएगा? 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन। मैट्रिक्स में हम क्या करते थे? जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो मैट्रिक्स में हम करते थे गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल्स, और वो लैंग्वेज लिख देते थे
और फिर इनको इक्वल कर देते थे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, मतलब कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, लेकिन ऐसे नहीं होगा, डिटर्मिनेंट्स में अलग होता है। क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। क्या आएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8, इस 3 से ये 3 कट गया, एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 8। क्या आएगा, 4 इंटू में 2 लिख सकते हैं, 2 बार आएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट a इक्वल टू 3,8, b -4,2 एंड c 5,1। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1, यहाँ पर 1, x2 y2, x3 y3, और डिटर्मिनेंट स्क्वायर के रूप में होता है, तो हम क्या करेंगे, 1 1 लिख देंगे यहाँ पर। ये देखो, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 बार है, 3 8 1 -4 2 1 5 1 1। अब यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंड एलोंग रो 1, डेल्टा इक्वल टू, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू में 3 2 -1 1 -8 -4 -5 -9 प्लस 1 -4 -10 by 2 3 प्लस 72 -14। यहाँ पर आएगा 61/2 स्क्वायर, 61/2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining a 1,3 and b 0,0 using determinants and find k if d k,0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, ये एक क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल 7 में दो क्वेश्चन हैं, एक तो ये क्वेश्चन है इतना, और एक ये क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले फर्स्ट पार्ट का कर लेते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए 1,3 एंड बी 0,0 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। देखो, ये एक हमारी लाइन है, इसके वर्टिसेस क्या हैं, 1,3 एंड बी वर्टिसेस क्या है, 0,0। अब हमें ये क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, इन दोनों लाइन को मिला रही है, या तो यहाँ पर पॉइंट ले लो या फिर यहाँ पर ले सकते हो, आगे बढ़ाकर यहाँ पर कोई x, y वर्टिसेस ले लेते हैं। P पॉइंट ले लिया हमने। अब देखो, इन तीनों पॉइंट्स को जो लाइन मिला रही है ना, उसका हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट P x, y B any point on A and B line। सो यदि P पॉइंट ए बी लाइन पर है तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे,
यहाँ पर लिखेंगे सो ए पी बी आर कोलिनियर हो जाएंगे ना, और कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी। यदि आपको एक फुल डिटेल में समझना नहीं क्वेश्चन तो मैंने एक्सरसाइज में करवाया हुआ है, वहाँ से देखना एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तो मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, पहले सारी एक्सरसाइज देखनी है, फिर मिसलेनियस। तो पहले आपको क्या करना है, 4.1 से लेकर 4.5 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, बाद में एग्जांपल्स करने हैं। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल टू 1/2। पॉइंट्स क्या हैं, 1 3 1 x y 1 0 0 0। देखो कोलिनियर हो गए, एरिया क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंड अलोंग R1। मैं सीधा एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1/2 1, ये 0 -0 ये तो जाएगा 0, -3 ये कट जाएंगे, 0 -0 ये भी 0 हो जाएगा, +1 ये क्या होगा देखो 0, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, देखो गलती से 0 लिख दिया मैंने। 1 1 1 आते हैं ना तीनों, तो कैसे होगा देखो ये कट गए, y -0 तो यहाँ पर y आएगा, ये x -0 यहाँ पर आएगा x, और ये क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं इसको, 1/2 y -3x इक्वल टू 0। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, या फिर 2 अकेले को कर लेते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 3x। ये हो गई हमारी इक्वेशन। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या रहेगा, देखो ए बी और डी दिया हुआ है, हमें क्या करना है, के फाइंड करना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि ये होगा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और यहाँ पर डी पॉइंट मान लेते हैं। के 0 वर्टिसेस हैं इसके 1,3, इसके 0,0। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू 1/2 1 3 1 0 0 0 के 0 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो वो बाद में कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 एक्सपेंड अलोंग R1 वो लिख रहे हैं आप, 1 ये होगा 0 -3 ये 0 हो जाएगा, +1। सेम मिस्टेक फिर से कर दी, यहाँ पर 1 आएगा, 0 फिर गलती से लिख दिया मैंने। देखो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही होगा, -3 यहाँ पर आएगा k, 0 -k आएगा यहाँ पर +1 ये आएगा 0। क्या हो जाएगा ये 3k / 2। अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ हमें, यहाँ पर लिखेंगे वी हैव आर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू +-3 स्क्वायर यूनिट, प्लस माइनस लेते ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया
ऑफ ट्राइंगल ए बी डी है ना, 3k डिवाइड बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ऐसे के की वैल्यू क्या आएगी, के इक्वल टू केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट प्लस 3 लेंगे, 3 इंटू में 2 डिवाइड बाई 3, के की वैल्यू आएगी 2। केस सेकेंड डिटेल में मैंने पहले समझा दिया था, वहाँ से देख लेना आप। ओके, 3k डिवाइड बाई 2 माइनस 3, के की वैल्यू आएगी -2 प्लस -2, ये होगी हमारी के की वैल्यू, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर इसमें में कोई भी दिक्कत हो, या तो जो मैंने एक्सरसाइज में करवाए थे ना वो क्वेश्चन देख लेना, या फिर कमेंट कर देना, मैं वापस समझा दूँगा। ओके, आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 का सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। मतलब कि हमें इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। देखो ये होता है M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। तो हमें M23 फाइंड करना है। M23 क्या होगा, देखो ये कट गया, ये कट गया, इनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। कैसे होगा, 8 माइनस 14 क्या आएगा, -6। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बस ऐसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे M11। M11 क्या होगा, ये कट गया, ये कट गया, 3। M12 क्या होगा, ये कट गए, आएगा 4। M21 क्या होगा, -2। M22 क्या होगा, 1। ऐसे ही A11 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11 इक्वल टू M11 इक्वल टू 3। A12 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 2 इंटू में M12 इक्वल टू माइनस ऑफ M12, ये आएगा -4। ऐसे ही A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू में M21 इक्वल टू माइनस ऑफ M21, क्या आएगा 2, क्योंकि एक यहाँ पर माइनस है, एक यहाँ पर, दोनों प्लस हो जाएंगे। A22 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू में M22 इक्वल टू M22 इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स A11 और A21। इनके माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माइनर ऑफ A11 क्या होगा, M11। माइनर ऑफ A11 क्या होता है, M11। ये कट गया, ये कट गया, ये चारों आएंगे डिटरमिनेंट में, A22, A32, A23, A33। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, A22, A33 माइनस A23, A32। यहाँ पर लिखेंगे माइनर ऑफ A21 क्या होगा, M21। ये चारों बचेंगे, A12, A13, A32, A33। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, A11 इंटू में A33 माइनस A13, A32। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, कैपिटल A11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11 किसके इक्वल होगा, M11 के, एज इट इज लिख देंगे।
अब यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A21 किसके इक्वल होगा, कैपिटल A21 के -1 की पावर 2 + 1 इंटू में M21 माइनस ऑफ M21 क्या हो जाएगा, जो माइनस का उसे प्लस का कर दो और जो प्लस का उसे माइनस का कर दो, ये पहले लिख दो A13 A32 माइनस A12 A33, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट एंड वेरीफाई दैट A11 इंटू में A31 प्लस A12 इंटू में A32 प्लस A13 इंटू में A33 इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वी हैव M11 क्या होगा 0 माइनस 20, M12 क्या होगा, देखो ये कट गया 614 माइनस 10, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -42 -4 -46। ऐसे ही M13 क्या होगा, देखो ये चारों बचेंगे 30 - 0। M21 क्या होगा, देखो ये कट गया +21 माइनस प्लस हो जाएंगे ना, 21 - 25 -4। M22 क्या होगा, ये चारों बचेंगे -14 -5 -19। ऐसे ही M23 क्या होगा, ये चारों बचेंगे 10 + 3, ये हो जाएगा 13। ऐसे ही M31 क्या होगा, -12 है -0। M32 क्या होगा 8 - 30 -22। M33 क्या होगा 0 + 18, क्योंकि देखो 0 माइनस और एक माइनस ये रहा, तो 0 + 18 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएंगे। अब हम फाइंड कर लेते हैं A11 क्या होता है -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11 इक्वल टू किसके हो गए M11 के -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 क्या होता है 1, ये होगा -20। A12 क्या होगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू में M12 माइनस ऑफ M12, ये हो जाएगा 46, माइनस प्लस हो जाएंगे ना। A13 क्या होगा -1 की पावर 1 + 3 इंटू में M13 किसके इक्वल होगा M13 के 30। A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू में M21 किसके इक्वल होगा, देखो माइनस ऑफ M21, ये होगा 4, माइनस प्लस हो जाएंगे। A22 क्या होगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू में M22 किसके इक्वल होगा M22 के -1 की पावर 4 + 1, M22 क्या है -19। A23 क्या होगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू में M23 -1 की पावर 5 -1 -M23 -13 हो जाएगा। A31 क्या होगा -1 की पावर 3 + 1 इंटू में M31 किसके इक्वल होगा M31 के M31 क्या है -12 है। A32 क्या होगा -1 की पावर 3 + 2 इंटू में M32 माइनस ऑफ M32 के होगा -1 की पावर 5 -1, ये हो जाएगा 22, माइनस प्लस हो जाएगा। A33 क्या होगा -1 की पावर 3 + 3 इंटू में M33 इक्वल टू M33,
किसके इक्वल होगा 18 के। अब हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर लिखेंगे नाउ देखो क्या प्रूव करना है, A11 इंटू में देखो एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए, A11 A12 A13 लिख लेते हैं। A11 A12 A13, A11 क्या है 2, देखो A11 A12 A13, A11 2 है, A12 -3, A13 5 है। A13 है 5 और कोफैक्टर क्या चाहिए, A31 A32 A33, A31 -12 है, A32 22, ये रहे A33 18। अब इनको मल्टीप्लाई कर कर जीरो के इक्वल प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये लाइन लिख लेना, फिर देखो 2 इंटू में -12 है प्लस -3 इंटू में 22 प्लस 5 इंटू में 18 इक्वल टू 0। ये जगह -24 -66 प्लस 90 इक्वल टू 0। इनको ऐड करेंगे तो ये देखो 4 ऐड होंगे तो 70 प्लस 20 -90 प्लस 90 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 है। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम माइनर फाइंड करेंगे। M11 क्या होगा, ये कट गया, ये कट गया, 4 बचेगा। M12 1 बचेगा, M21 3 बचेगा और M22 2 बचेगा। A11 क्या होता है, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में M11 इक्वल टू M11, -1 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये होगा 4। ऐसे ही A12 क्या होगा, माइनस ऑफ M12 क्या होगा, -1। A21 क्या होगा, माइनस ऑफ M21 क्या होगा, -3। A22 क्या होगा, M22 क्या होगा 2। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। हो गया ना ट्रांसपोज, वैल्यू रख देते हैं। A11 क्या है 4 -1 -3 2। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ, ये हो गया हमारा आंसर। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे कि हमारे पास A मैट्रिक्स है 2 1 3 4, तो इनको इंटरचेंज कर दो, मतलब कि 4 को यहाँ पर ले आओ, 2 को यहाँ पर, और इनके साइन चेंज कर दो, -1 -3। देखो आ गया ना सेम, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे